बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर दफ़ा शर कुन खैरावर या शबीर या शब्बर। बरादरान अहले सुन्नत, इससे पहले हमने ज़हूर अहमद फैज़ी की किताब सुल्ह इमाम हसन से इस बंदे की यानी ज़हूर फैज़ी की और इसकी किताब की हकीकत वाज़े की कि यह बंदा सिर्फ़ सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला का बेअदब नहीं है, बल्कि ये बंदा खुलाफा राशिदीन का भी बेअदब है, अहले बैत का भी बेअदब है। यानी हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के बुग़्ज़ के अंदर और दुश्मनी के अंदर इसने खुलाफा राशिदीन पर भी इल्ज़ामात लगाए, मौला अली शेर खुदा पर भी इसने झूठे इल्ज़ामात लगाए, इमाम हसन मुश्तबा पर भी झूठे इल्ज़ामात लगाए। तो ये बात साबित हो गई है कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर के अहले बैत असहाब को आपस में ऐसा उनका ताल्लुक़ बना दिया है और आपस में ऐसा मिला दिया है कि एक का बेअदब दूसरों का भी ऑटोमेटिक बेअदब हो जाता है। एक परतान करने वाला दर हकीकत सब परतान करने वाला होता है, बल्कि दीन परतान करने वाला होता है, अल्लाह ताला उसके रसूल परतान करने वाला होता है। तो इस बंदे की बिल्कुल ये हकीकत है कि इसने तान तो हज़रत मुआविया पे करना चाहा, लेकिन इसने हज़रत मुआविया की दुश्मनी में खुलाफा राशिदीन पर भी हिट की, शेखैन करीमैन के फ़ाहम पर एतराज़ किया कि उनका फ़ाहम ठीक ना पहुँचा। हज़रत उमर हज़रत उस्मान पर यह इल्ज़ाम लगाया कि उनके दौर में माअज़ल्लाह हज़रत मुआविया कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ काम करते थे, हज़रत अली जानते थे। तो ये इसके नज़दीक खुलफ़ाए राशिदीन और उनकी खिलाफत राशिदा का मकाम है कि उनके दौर के अंदर भी खिलाफ कुरान और सुन्नत काम होते रहे। तो ये बिल वास्ता खिलाफत राशिदा पर तान है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो सच फरमा गए हैं कि मुआविया तो सित्रुन li असहाबिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कि हज़रत मुआविया असहाब रसूल के मकामात, उनकी इज़्ज़तों शानों और उनके जो मकामात हैं उनके लिए पर्दा हैं। जो इस पर्दे को हटाएगा फाड़ेगा वो दूसरों तक भी ज़रूर पहुंच जाएगा, किसी को भी नहीं बख्शेगा। तो ये बात बिल्कुल वाज़े है। तो अब मैं यहाँ गुजारिश करूँगा तमाम उलमाए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत, तुलबा जो हैं उनसे कि इस दौर का ये फितना अज़ीम, ये ज़हूर अहमद फैज़ी जो है इसका बाकायदा रद्द करें। जितने भी उलमा बाकायदा वीडियो की सूरत में बद मज़ाहिब का रद्द कर रहे हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो बिलखसूस अपना फोकस और टारगेट जो है वो ज़हूर अहमद फैज़ी का जो फितना है इस पे रखें और जिस कदर हो सके यानी इसकी किताबें हासिल करें, उनको पढ़ें। जहाँ जहाँ इसने जो गुस्ताखियाँ बेअदबियाँ की हैं, जो इसने झूठ बोले हैं, किज़ब बयानियाँ की हैं, इल्ज़ामात लगाए हैं आइम्मा दीन पर, हुज़ूर के अहले बैत असहाब पर, उनकी निशानदेही करें और नौजवानों को आगाह करें, अवाम अहले सुन्नत को बताएं कि जिस किताब पर ज़हूर अहमद फैज़ी लिखा हो उस किताब को आपने देखना भी नहीं है, वो अहले सुन्नत की किताब नहीं है, ठीक है, वो पक्की राफ़ियों की किताब है। नाम अहले सुन्नत का इस्तेमाल हो रहा है, काम सारा राफ़ियों के लिए किया गया है। तो तमाम जितने भी खुतबा उलमा हैं वो बाकायदा इस बंदे का रद्द करें जहाँ तक मुमकिन हो सके। हाँ जी, वीडियो की सूरत के अंदर, अपने बयानात के अंदर, नकीब अपनी नकाबत के अंदर, नात खान अपनी नात खानी के अंदर इस फितने का रद्द करें। तो इसकी जो किताबें हैं सुल्ह इमाम हसन और जो है अहदीसुल मौदूआ, इसका इंशाअल्लाह हम जो मुस्तकिल रद्द है वो भी इंशाअल्लाह करेंगे। लेकिन जिस तरह हमने सुल्ह इमाम हसन से कुछ किज़ब बयानियों की और गुस्ताखियों की निशानदेही की है, इसी तरह हम ये जो अल हदीसुल मौदूआ किताब है इससे भी हम गुस्ताखियों की और जो किज़ब बयानियाँ उसकी हम निशानदेही करना चाहते हैं। इस किताब के सफ़ा नंबर 24 पर यह बंदा लिखता है कि मैं जानबूझकर जो ताज़ीमी कलिमात है रज़ियल्लाहु अन्हु मैं तर्क कर रहा हूँ। यानी हज़रत मुआविया जो हैं वो ताज़ीम के लायक नहीं हैं, नाउज़ बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, मआज़ल्लाह। अल्लाह ताला ऐसी बदबख्ती से और ऐसी जहालत और दलालत से सबको महफूज रखे। इसी तरह अगले सफ़े पर 25 पर ये लिखता है बदबख्त, ये लिखता है कि शान मुआविया में कोई हदीस नहीं है। बिल्कुल राफ़ियों के नज़दीक, सबइयों के नज़दीक शान मुआविया में कोई हदीस नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुहद्दिसीन अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, सूफ़ी अहले सुन्नत के नज़दीक शान व अज़मत मुआविया में मुतअद्दद हदीस मुबारका हैं, ठीक है। और एक झूठ ये बोलता है कि मुआविया बिन अबी सुफ़ियान का शुमार मक्कातुल मुकरमा के उन 2500 लोगों में होता है जो फ़तह मक्का के बाद मजबूरन इस्लाम लाए, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। ए फैज़ी बेफैज़ी तो मर सकता है लेकिन तू ये साबित नहीं कर सकता कि हज़रत मुआविया जो है वो उस वक़्त मजबूरन ईमान लाए फ़तह मक्का के दिन। हम ये कहते हैं कि झूठों पे अल्लाह की लानत हो, फराडियों पर।
जिन्होंने राफियों से उधार लेके खा लिया है। ऐसे लोगों को कहता है, ऐसे लोगों को हदीस की रूह से तुलक़ा और मुअल्लफ़तुल क़ुलूब कहा जाता है। इन दोनों लफ्ज़ों से उनके और कदीम सहाबा किराम के माबैन तमीज़ होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो बाद में ईमान लाने वाले हैं तुलक़ा और मुअल्लफ़तुल क़ुलूब, इनका मकाम साबिक़ीन के साथ नहीं मिलता, लेकिन असहाबे रसूल होने में सब बराबर हैं, कोई फ़र्क नहीं है। अहले सुन्नत के नज़दीक सब सहाबा हैं। तुलक़ा होना, मुअल्लफ़तुल क़ुलूब होना, ये कोई ऐब वाली बात नहीं है। वो खुश नसीब लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने महबूब की संगत और सोबत अता फरमाई। और सफ़ा नंबर 176 पे लिखता है, इस तफसील से हमारा मकसद इस अमर की वजाहत करना है कि किसी की शान में दुआया हदीस का होना वाकई उसकी फ़जीलत की दलील होता है, लेकिन साथ ही ये देखना भी ज़रूरी है कि आया उस दुआ की कबूलियत की तसीर उस शख्स में पाई जाती है या नहीं है। नाउज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह। तो कहता है अल्लाहुम्मा अजअलहु हादियन महदियन, जो हदीस है इसकी तसीर हज़रत मुआविया में माअज़ल्लाह नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि बदबख्तों पर, गुस्ताखों पर अल्लाह ताला की बेशुमार लानत हो। इसी तरह सफ़ा नंबर 344 पर यह बंदा एक फ़हरिस्त देता है कि अल्लाहुम्मा अजअलहु हादियन जो है, इस पर जो मैं कलाम किया मैंने, कहता है कि चूँकि माअज़ल्लाह हज़रत मुआविया ने ये गुनाह किए और नाजायज़ काम किए, नाउज़ु बिल्लाह माअज़ल्लाह, तो इस वजह से ये हदीस जो है कहता है वो ठीक नहीं हो सकती हज़रत मुआविया की शान में। अब इसने 30 जो इल्ज़ामात हम लगाए हैं हज़रत मुआविया पर, 30, तो मैं बिल्कुल इख्तिसार के साथ वो गिन देता हूँ ताकि हमारे सुन्नी भाइयों को पता चल जाए, और मैं साथ उसके जो स्कैन है वो दे दूँगा ताकि आपको पता चल जाए कि ये जितने इल्ज़ामात हैं ये सब बेबुनियाद हैं। और जो किताब ये अल-क़ौलुल अहसन है, इसके आखिर में इन 30 जो एतराज़ात हैं, इल्ज़ामात हज़रत मुआविया पर, बहतानात हैं, उनकी तफसील देकर साथ खुलासतन उन रवायात की हकीकत भी बयान कर दी गई है कि ये रवायात बातिल हैं, बेसनद हैं, मौजू हैं, ज़ईफ़ हैं, मतरूक हैं। जिस तरह भी जो हैसियत है वो साथ वजाहत कर दी गई है। मैं उसकी तस्वीर साथ लगा दूँगा और मैं ये पढ़ देता हूँ कि ये 30 इसने इल्ज़ामात हज़रत मुआविया पर लगाए हैं, और हम कहते हैं कि हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तो हलाली है, तेरे अंदर जुरत है, तो इनमें से कोई भी एक एतराज़ जो है वो बसंद सही सरी रवायात से के साथ एक भी जो एतराज़ है वो साबित नहीं कर सकता। तो जो बंदा सहाबी रसूल पर 30 इल्ज़ामात लगाए तो वो कितना बड़ा लानती मलून शख्स है, बदबख्त शख्स है। चूँकि रसूल ने फरमाया मल्लम यारिफ हक़्क़ इतराती वल अंसारी वल अरबी फ़हुव लिहदा सलासिन इम्मा मुनाफ़िक़न व इम्मा लिज़ानियतन व इम्मा लिग़ैरि तूरिन। अब 30 इल्ज़ामात इसने सहाबी रसूल पे लगाए हैं। सबसे पहला इल्ज़ाम क्या है? कहता है इस्लाम में मुस्लिम ख़वातीन को लोंडी बनाना, उन्हें बाज़ार में बराए फ़रोख्त खड़ा करना, नाउज़ु बिल्लाह। हम यही कहेंगे लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। दूसरा एतराज़ कहता है मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और यमन वग़ैरह मकामात पर अफ़ाल क़बीहा का इर्तिकाब करना। हम यहाँ भी कहेंगे लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। तीसरा इल्ज़ाम क्या है? बहतान। कहता है सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के नाबालिग बच्चों को नाहक कत्ल कराना, झूठों पर, गुस्ताखों पर अल्लाह ताला की लानत बेशुमार हो। चौथा इल्ज़ाम कहता है सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत फ़ाजिया को मुसीबत ना समझना, झूठों पर, गुस्ताखों पर अल्लाह की लानत बेशुमार हो। पाँचवा इल्ज़ाम लगाता है उनके विसाल की खबर पर खुश होना, झूठों पर अल्लाह की लानत बेशुमार हो, गुस्ताखों पर भी। छठा इल्ज़ाम लगाता है उन्हें अंगारा कहने वाले को डांटने की बजाय पैसे देना, यानी इमाम हसन मुज्तबा को अंगारा कहने वाले। हम यहाँ भी कहेंगे गुस्ताख और झूठों पर अल्लाह की लानत बेशुमार। सातवां इल्ज़ाम कहता है मुमानात नबवी के बावजूद सोना, रेशम, दरिंदों की खालों का इस्तेमाल करना। हम यहाँ भी कहेंगे लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों गुस्ताखों पर अल्लाह की लानत हो। आठवां एतराज़ अंसार के बारे में नसीहत नबी के बावजूद उन पर दूसरों को तरजीह देना। हम यही कहेंगे कि गुस्ताखों पर अल्लाह ताला की लानत बेशुमार। नंबर 9, यानी 9 नंबर जो बहतान है, मिज़बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जफ़ा करना और बेइतनाई करके उनकी तौहीन करना। हम कहेंगे गुस्ताखों पर, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। 10वां इल्ज़ाम कहता है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ धोखा की निस्बत करने पर खामोश रहना। यहाँ भी हम कहेंगे फ़राडियों, मक्कारों पर, गुस्ताखों पर अल्लाह की लानत हो। 11वां एतराज़ कहता है सहाबा इकराम को धमकियाँ देना। हम यही कहेंगे गुस्ताखों, फ़राडियों, मक्कारों पर अल्लाह की लानत हो। 12वां एतराज़ इल्ज़ाम लगाता है अपने से साबिक बा सहाबा इकराम को गुस्से की हालत में पागल कहना।
ہم یہاں بھی کہیں گے گستاخوں مکاروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ 13واں الزام کیا ہے؟ کہتا ہے حدیث نبوی کو فساد کی بات کہنا، ہم یہی کہیں گے مکاروں فراڈیوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بے شمار۔ 14واں الزام لگاتا ہے رشوت دینا، مغیرہ بن شعبہ سے تبادلہ رشوت کرنا، ہم یہ کہیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین، کذابوں پر مکاروں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ 15واں الزام کہتا ہے باطل طریقے سے مال کھانا، ہم کہیں گے جھوٹوں پر کذابوں پر گستاخوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ 16واں اعتراض کہتا ہے الزام لگاتا ہے ناحق قتل کرنا، ہم کہیں گے گستاخوں پر کذابوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، مکاروں پر۔ 17واں الزام کہتا ہے بیت یزید کے معاملہ میں کھلے بندوں جھوٹ بولنا، اللہ تعالیٰ تم جیسے اس فیضی جیسے کذاب جھوٹے جو ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص لعنت ہو، جو مکار اور فراڈی ہیں، جو ایک صحابی رسول پر اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں۔ 18واں الزام کہتا ہے شراب پینا، لعنت اللہ علی الکاذبین ھذا بہتان عظیم، اللہ تعالیٰ ایسے گستاخوں فیضی جیسے گستاخوں بےادب مکاروں پر اپنی خاص لعنت فرمائے۔ 19واں الزام کہتا ہے عیدین سے پہلے اذان کی بدعت کا مرتکب ہونا، اللہ تعالیٰ گستاخوں اور فراڈیوں پر اپنی خاص لعنت فرمائے۔ 20واں اعتراض کہتا ہے تکبیرات عیدین میں کمی کرنا، اللہ تعالیٰ اس جیسے بے ادبوں گستاخوں پر اپنی خاص جو لعنت ہے اس کا نزول فرمائے۔ 21واں الزام کہتا ہے خطبہ عید کو نماز عیدین پر مقدم کرنا، اللہ تعالیٰ کذابوں اور گستاخوں پر مکاروں پر اپنی خاص لعنت فرمائے۔ 22واں الزام کہتا ہے مساجد کے ممبروں پر سب و شتم اور لعنت کرنا کرانا، لعنت اللہ علی الکاذبین ھذا بہتان عظیم، اے فیضی تیرے جیسے ہزار بے فیضی جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں اور ڈوب کے مر جائیں کسی گندگی کے اندر، تو پھر بھی یہ الزام حضرت معاویہ پہ ثابت نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ تیرے جیسے قذابوں گستاخوں ملونوں پر اپنی خاص لعنت کا نزول فرمائے۔ آگے کہتا ہے 23واں الزام یزید کی ولی عہدی میں قرآن و سنت خلفاء راشدین کی خلاف ورزی کرنا، اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر بہتان تراشوں پر مکاروں پر خاص لعنت فرمائے۔ 24واں الزام نکاح کے بعد اور وطی سے قبل بیوی کے پورے جسم کا معائنہ کرنا، اللہ تعالیٰ مکاروں جھوٹوں پر اپنی خاص لعنت کا نزول فرمائے۔ 25واں الزام بیوی کی شرمگاہ کے نیچے تل کی وجہ سے اسے طلاق دے دینا، اللہ تعالیٰ مکاروں فراڈیوں جھوٹوں پر خاص لعنت کرے فیضی جیسوں پر۔ 26واں الزام کہتا ہے جسم پر تل کی وجہ سے یزید کی ماں محسون کا غیبی خبر دینا اور موصوف کا اس پر یقین کرنا، اللہ تعالیٰ مکاروں فراڈیوں پر اپنی خاص لعنت کا نزول فرمائے۔ 27واں الزام فقط محسون کی خبر کی وجہ سے اپنی تازہ منقوہ کو طلاق دے دینا، اللہ تعالیٰ فراڈیوں مکاروں پر دھوکہ بازوں پر فیضی جیسوں پر اپنی خاص لعنت کا نزول فرمائے۔ 28واں الزام کہتا ہے آدمیوں کو خصی کرانا، اللہ تعالیٰ اس جیسے کذابوں مکاروں پر جھوٹوں پر صحابہ کرام اور اہل بیت کے گستاخوں پر اپنی خاص لعنت کا نزول فرمائے۔ 29واں الزام کہتا ہے قرآن مجید کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اہل کتاب کو اپنا رازدار بنانا، اللہ تعالیٰ مکاروں فراڈیوں پر گستاخوں پر اپنی خاص لعنت کا نزول فرمائے۔ 30واں الزام کہتا ہے نصرانی طبیب سے مسلمانوں کے جو سربراہ لوگ ہیں ان کو زہر دلا کر انہیں راہ سے ہٹانا، نعوذ باللہ استغفر اللہ ھذا بہتان عظیم، اللہ تعالیٰ ایسے کذابوں پر اپنی خاص لعنت کا نزول کرے۔ یہ 30 الزام لگا کے آخر میں کہتا ہے ایمان و انصاف سے بتائیے جس شخص کے حق میں ہادی اور مہدی ہونے کی دعائے نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دعویٰ کیا گیا ہو، کیا اس سے درجے بالا کبائر، ارتکاب حرام، منافی عدل و انصاف، معاملات اور بدعات پر مبنی امور سرزد ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہتا ہے ملعون یہ زندیق کہتا ہے کہ معاذ اللہ یہ سارے جو 30 میں نے الزام لگائے ہیں حضرت معاویہ سے سرزد ہوئے ہیں، یعنی کبائر، حرام کام، منافی عدل انصاف، بدعات، تو ہم یہی کہتے ہیں تیرے منہ میں خاک ہو اور تیری قبر کے اندر کیڑے پڑیں اور تو بری موت مرے اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے، جو اتنا بے باکی سے اور اتنی بے حیائی کے ساتھ تو کہ حضور کے ایک صحابی پر تو حرام کاموں کے اور بدعات کے الزامات لگا رہا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں تجھے برباد کرے۔ تو میں آخر میں پھر تمام اہل سنت کے خطیب، علماء، نقیب، نعت خان، طلباء سب سے گزارش کروں گا کہ اس دور کے عظیم فتنہ قاری ظہور احمد فیضی کا مستقل رد کریں تاکہ مسلمانوں کو ان کے ایمانوں کو اس فساد اور فتنے سے شر سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پہ ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس نے جو الزامات لگائے ہیں
ہم کوشش کریں گے کہ جتنی اس نے توہین کی ہے بالخصوص ان 2 کتابوں کے اندر، یہ صلح امام حسن کے اندر اور الحدیث الموضوع جو کتاب ہے اس کے اندر جتنی بھی اس نے توہین گستاخی الزامات لگائے ہیں ان کا انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ ہم رد کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔